नमस्कार, जनादेश 2024 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशात। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं जिस पर कब्जे को लेकर घमासान मचा हुआ है। एनडीए जहां सभी 14 सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ मैदान में उतर आया है, तो वहीं एनडीए गठबंधन पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने का दावा कर रहा है। एनडीए ने सभी 14 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एनडीए गठबंधन ने अब तक 12 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को धनबाद से उम्मीदवार बनाया है, जबकि गोड्डा से अब की बार निशिकांत दुबे के खिलाफ कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह जो है ताल ठोकती हुई नजर आएंगी। वहीं चतरा सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। चतरा सीट से केएन त्रिपाठी को टिकट मिला है, और जबकि चतरा सीट पर लगातार आरजेडी जो है दावा कर रहा था। हालांकि रांची सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार पर सस्पेंस बरकरार है, जबकि जमशेदपुर से जेएमएम का उम्मीदवार कौन होगा इसका भी ऐलान नहीं हुआ है। तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें जिस पर की कब्जे को लेकर घमासान मचा हुआ है। एनडीए जहां सभी 14 सीटों पर जीत के साथ यहां मैदान में उतर आई है, तो वहीं अब एनडीए गठबंधन पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने का दावा कर रही है। और चलिए इसी पर बातचीत के लिए सत्यव्रत लोहरदगा से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। लोहरदगा में क्या कुछ चल रहा है, लोहरदगा में क्या माहौल है, तो सत्यव्रत का रुख कर लेते हैं। रांची से सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत, सबसे पहले तो ये बताइए, आज जिस तरीके से कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों को टिकट यहां पे दिया है, क्योंकि सस्पेंस अभी भी रांची में बरकरार है। अभी तक यहां पर जो कांग्रेस पार्टी है वो रांची में उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इसे लेकर जो जनता है, जो कार्यकर्ता है, वो काफी जो है सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि 3 सीटें आज जो उतार दी है। आप रांची में मौजूद हैं, आपके साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, तस्वीरों में भी दिख रहा है। उनसे आप पूछिए कि क्या भावना का रुख कर लेते हैं। भावना जो कि चाईबासा से जुड़ी हुई है, लगातार वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करती हुई नजर आ रही है। भावना से ही रुख कर लेते हैं कि माहौल क्या है, क्या वहां की जनता परिवर्तन चाहती है। भावना, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त क्योंकि चाईबासा में हूं, सिंहभूम लोकसभा की जो है ये एक विधानसभा है जहां पर हम लोग लगातार सुबह से कवरेज कर रहे हैं। हम देश की आधी आबादी से भी बातचीत कर रहे हैं, साथ ही साथ युवाओं से भी उनके मत जानने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने जो है आम जनता से भी जाना कि जमीनी ग्राउंड की हकीकत क्या है। क्योंकि जहां बीजेपी कहती है कि बूथ, जिला, मंडल, नुक्कड़, कस्बा, गाँव पर हम काम कर रहे हैं, वहीं जेएमएम का कहना है कि जल जंगल जमीन को लेकर हम आदिवासी समाज के हक के लिए काम करें। बहरहाल ये तमाम नेताओं के वादे हैं, और इन वादों में कितनी सच्चाई है ये बेहतर जनता बता सकती है। और क्योंकि चाईबासा से जुड़ी हूं, और चाईबासा विधानसभा को कहा जाता है कि ये जेएमएम का गढ़ है, ऐसे में गढ़ में किसकी सेंधमारी होगी ये सवाल जनता से पूछते हैं और समझते हैं कि यहाँ का चुनावी समीकरण क्या है। सर, इस बार जो नेता है, खासकर अगर बात की जाए तो दोनों ही महिला प्रत्याशी है, एक तरफ जोबा मांझी है तो दूसरी तरफ गीता कोड़ा है। आपके लिए कौन सा नेतृत्व सबसे मजबूत? देखिए, नेतृत्व की बात जहां तक है, अभी तक जो भी हुआ है जिला में, कोई भी अच्छे नेतृत्व जिला को नहीं मिला है। और हम लोग का यहाँ समझ लीजिए रोड़ो नदी एक है जो कि आज के समय में नाली बन चुका है। उससे हम लोग बचपन से उसका पानी पीते थे, आज वहाँ पर नहाना भी मुश्किल है। तो हम तो सबसे पहले ये कहेंगे कि जो जन समस्याओं को दूर करने के लिए आगे आएगा उसी को हम लोग चाहेंगे कि उसको बना। मोदी जी अच्छे आदमी है, नो डाउट, लेकिन चाईबासा का प्रत्याशी कौन अच्छा है
ये अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रत्याशी मिले हैं वो सिर्फ क्या बनाएंगे, रोड, और रोड को हमेशा 5 इंच ऊपर कर दे रहे हैं। यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, चाईबासा में डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, और ये विकास कहाँ तक पहुँचा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। जनता क्योंकि विकास की बात करती है। चाईबासा में हूँ, विधानसभा है, और लोकसभा की बात की जाए तो सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र है। हाल क्या है? हाल देखिए, ऐसा है, राजनेता तो होते ही हैं वादा करने के लिए, लेकिन थोड़ा डेवलपमेंट मोदी जी के सरकार में दिखा है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है, हम लोग का चक्रधरपुर में रेलवे ओवरब्रिज हुआ करता था, ओवरब्रिज बन रहा था। हम लोग बचपन से, मतलब जन्म भी नहीं लिए तो उस समय से देख रहे थे। मोदी जी की सरकार आई, वहाँ पर हुआ। खुद हम स्वरोजगार से, मतलब पीएमजीपी से लाभार्थी हैं। बहुत सारा योजना है जो कि अभी मतलब उसका लाभ मिलता है हम लोगों को। सरकार अच्छा है, मोदी जी अच्छे हैं। बाकी अभी जैसा अभी अंकल ने बताया कि अभी हम लोग सोचे नहीं है, देखते हैं क्या करना। अच्छा सर, सबसे जरूरी ये होता है जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि कौन देगा रोजगार और कौन करेगा जनता का खाया। लोकसभा के मुद्दे क्या है आप लोगों के लिए? लोकसभा का मुद्दे वही है कि हम लोग के यहाँ का विकास थोड़ा अच्छा से हो जाए, और इसका उम्मीद हम लोग मोदी जी से करते हैं और बाकी किसी से नहीं करते हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि गीता गौड़ा क्योंकि कांग्रेस में थी, पाला बदलकर बीजेपी में गई। बीजेपी की समझिए कि वो पहली प्रत्याशी है सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से, जो कि कोल्हान प्रमंडल में पड़ता है, जहां पर बीजेपी को सेंधमारी करके एक बार फिर से मजबूती अगर हासिल करनी है तो जरूरी है कि इन लोकसभाओं पर जीत हासिल करे, क्योंकि सभी जानते हैं कि कोल्हान प्रमंडल का रास्ता ही विधानसभा के रास्तों को खोलता है और जीत और सत्ता और सियासत की चाबी तक पहुंचाता है। आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हाल है सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र? सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र सबसे टफ है पूरे झारखंड में, और जहां तक उम्मीद है कि इस बार बीजेपी की पाला भारी है। अच्छा सर, आपने कहा बीजेपी का पाला भारी है। यही प्रत्याशी पिछली बार कांग्रेस में थी, तब भी आप लोग यही देख रहे थे? जी, पिछले बार प्रत्याशी हम लोग को बीजेपी की तरफ से कोई सटीक नहीं था, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि प्रत्याशी जो है काफी मजबूत है। सर, यही प्रत्याशी पिछली बार भी था कांग्रेस में, और यही प्रत्याशी क्योंकि बीजेपी में चली गई हैं, तो ऐसे में आप समझते हैं कि महिला नेतृत्व सिंहभूम का डेवलपमेंट कर सकती है? उम्मीद किया जा सकता है, और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। जोबा मांझी को लेकर क्या राय? जोबा मांझी, हमको नहीं लगता है कि इतना डेवलपमेंट, क्योंकि अभी राज्य सरकार में वो भी मंत्री पद पे थी, लेकिन वैसा कोई डेवलपमेंट का वर्क नहीं दिखा है, देखने को नहीं मिला। जिस भी प्रभार में उनको दिया गया था उस पर सक्षम नहीं उतर पाई। चलिए, सक्षम नहीं उतर पाई। जोबा मांझी को लेकर आपकी राय है? आम आदमी क्या चाहता है सरकार से? बस हम चाहते हैं मोदी है, मोदी सरकार रहेगा, बस इतना ही चाहिए, और कुछ बोलने नहीं सकते हैं। मोदी रहेगा, मोदी जय जय। चलिए, इन्होंने कहा कि कुछ और बोलने की इच्छा नहीं है। आपके तो मन में विचार व्यक्त करने की इच्छा होगी? हाँ, युवा है, विचार तो पूरा लहर ले रहा है। अच्छा, आपने युवाओं की बात की है तो राहुल जी पे भी बता दीजिए। वो भी कहते हैं कि हम युवा है, और युवा ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड से निकाल दी। कितना इफेक्ट हुआ? राहुल जी का कंसेप्ट जो है ना, देश को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए कि वो जब आलू से सब सोना बना सकते हैं, तो हम लोग के देश में उस तरह का कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक आया नहीं है। जब टेक्नोलॉजी आएगा तब राहुल जी को देखा जाएगा। चलिए, टेक्नोलॉजी के सहारे ही लग रहा है। पिछली बार कांग्रेस से गीता कोड़ा को जनता ने पार लगा दिया था। अब सवाल मैं पूछ लेती हूँ, बीजेपी में गीता कोड़ा ने दामन जो थामा है, तो लग रहा है कि बीजेपी का कैडर काम आएगा गीता कोड़ा के लिए? देखिए, ऐसा है ना, बीजेपी में जो गीता कोड़ा जो आई, जो प्रश्न आप लोग उठा रहे हैं, ये तो इसी परिवार में थी, इसी परिवार में मधु कोड़ा जी थे, उनका जन्म भी इसी परिवार में हुआ था। बीच के दिनों में कुछ दिन वो भटक गए, दल बदल हो गए थे, दल बदल हो गए थे, फिर घर वापस हुए। पूरा जनता में पूरा ये है कि मतलब जिस बात जो भी है, सब लोग मिलजुल कर गीता कोड़ा मधु कोड़ा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये लोकसभा सीट हम लोग निश्चित जीत रहे हैं सिंहभूम वाला। चलिए, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? इसको बोलना होगा, पूरा 20 जिसको बोल रहा है नरेंद्र मोदी, एक ही गारंटी चलेगा पूरा 20 में, मोदी की गारंटी जो कभी फेल नहीं होगा। चलिए, राहुल जी भी कई गारंटियां लेकर आ गए, इधर आ जाइए, और मोदी जी की भी गारंटी आ गई है, घोषणा पत्र आ गया है। इतने सारे वादे हैं, वादों की फेहरिस्त लंबी है, कोई जुमला नजर आ रहा है? कहीं जुमला नजर ऐसे कोई आ नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन जो भी अपना माइंड के हिसाब से वो लोग करेगा, जो अपने देश के लिए जो त्यागना चाहेगा वो अवश्य से काम करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। तो युवाओं को क्या चाहिए? युवा तो मेरे ख्याल से शिक्षा, रोजगार के अलावा कुछ नहीं मांगता। आपकी कोई इच्छा है जो सरकार से चाहते हैं? देखिए भावना, मुद्दे तो कई ज्यादा है, लेकिन अब देखना होगा कि मुद्दे पर जो है कई मुद्दे हैं, लेकिन अब जो इलेक्शन चुनाव होने वाला है उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार किन मुद्दों पर जो है, जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो महिलाएं हैं, वो किन मुद्दों पर वोट देती हुई नजर आती है। सत्यव्रत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रांची
रांची से सत्यव्रत का रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, देखिए आज कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को टिकट दिया, लेकिन रांची एक सीट जो कि झारखंड की राजधानी, उन सब पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि रांची से आखिरकार जो है कांग्रेस पार्टी किसे अपने उम्मीदवार के तौर पर टिकट देती है। अब वहां सस्पेंस अब भी बरकरार है, आप वहां पर हैं, आपके पीछे जो है आम जनता भी जुड़ी हुई है, उनसे आप बात कीजिए और उनसे जानिए कि क्या इस बार के मुद्दे होंगे और वो किन्हें देखना चाहते हैं। जी सत्यव्रत, आवाज मिल रही है आपको? तो अजय लाल का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ लगातार लोहरदगा से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय लाल, आप लोहरदगा से जुड़े हुए हैं, आपके जो पीछे तमाम दर्शक है वो दिख रहे हैं, आम जनता नजर आ रही है और तस्वीरें इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पे चल रही है। आप उनसे खुद ही बात कीजिए कि आज 3 सीटों पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, और लोहरदगा से अगर हम बात करें तो सुखदेव भगत को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया है और यहाँ जो है कि समीर उरांव को बीजेपी ने टिकट दिया है। 2 पार्टियां जबरदस्त, दोनों चेहरे हैं। अगर अजय लाल वहां से अब बात करें तो आम जो जनता है उनका क्या कहना है, वो परिवर्तन चाहती है, किसे देखना चाहती है और किस मुद्दों पर वो इस बार वोट देंगी? निशात, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोहरदगा संसदीय सीट के मांडर विधानसभा क्षेत्र के पास। जो मांडर जीतेगा वही लोहरदगा जीतेगा, जो मांडर की जनता का दिल जीतेगा वही दिल यहाँ से दिल्ली जाएगा, सांसद बनेगा। एक बार भारत के लोकतंत्र के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। भारत का लोकतंत्र ऐसे ही चेहरों की वजह से भारत का लोकतंत्र जीवित है। ये तमाम चेहरे बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेते हैं। पार्टी चाहे कोई भी हो, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, वोटिंग देना इनका अधिकार है। वोटर है लोहरदगा संसदीय सीट के और ये ऐतिहासिक है मांडर विधानसभा। सबसे पहले वैसे लोगों के लिए ताली बजा दी जो चुनाव कार्य में हिस्सा लेते हैं। तमाम अधिकारी, तमाम सरकारी कर्मचारी, बीमारी को दूर रखकर, घर की परेशानी को दूर रखकर तमाम लोग। सर, सबसे पहले क्या है इस बार मांडर की हवा? आज बहुत तेज धूप थी यहाँ पर। मांडर में तो बहुत ही सुंदर ये चल रहा है और यहाँ के जितने भी वोटर हमारे हैं वो सभी जागरूक हैं और अपने विवेक से ही वो वोटिंग करेंगे और देखना क्या रिजल्ट क्या आता है। और उम्मीद तो है कि यहाँ से जो मोदी जी का जो काम चल रहा है वो सभी की प्रशंसा करते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि उनके कार्य को मतलब कि क्या बोलते धरातल पर उतरे और अच्छा कार्य हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ की जनता की क्या रुझान होता है। मोदी जी का तो ताली बजा दी एक बार। देखेंगे आम जनता है, वोटर है जो प्रत्याशियों को दिल्ली भेजते हैं चुनाव जिताकर। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका ड्रेस देख पा रहा हूं, कल रामनवमी है, पहले रामनवमी की बधाई दे दीजिए आप लोग तमाम लोग। अभी तो रामनवमी का माहौल है, सभी भाइयों को जय श्री राम। जय श्री राम बधाई। चूंकि इस वक्त तमाम लोग रामनवमी की तैयारी में जुटे हुए हैं। न्यूज 11 के कैमरे पर तमाम लोग आए हैं। कैसी हवा बह रही है भैया यहाँ की? सब शांति पूर्वक पर्व मना रहे हैं सब। कौन जाएगा दिल्ली यहाँ से? ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त बताएगा, 4 जून की तारीख बताएगा। हंस रहे हैं चेहरे पर, पान खाते, पान खाए हुए हैं। चलिए, ओठ लाल लाल, क्या कहना चाहेंगे? किसका गोटी लाल होगा यहाँ पर? बीजेपी का होवे तो बढ़िया है ना सर। हाँ। उसका एक ही चीज से शिकवा शिकायत है कि हर जगह गरीबों के लिए जो चावल दाल जो काटता है, उस जितना भी डीलर है उनको ये जो डीलर अनाज काटता है उसको बस एक ही जो शिकवा शिकायत है। बाकी मोदी जी धन्यवाद है हम लोग की तरफ से पूरा इसके लिए। वही माहौल। सर बताइए, देखिए अजय, काफी जो जनता है उसमें जो है उत्साह जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है और इस पर्व के रंग में रंगने के लिए तमाम जो जनता है वो तैयार जरूर दिखती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों के जरिए भी हमने देखा। सत्यव्रत भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं रांची से, उनके साथ भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं रांची का माहौल क्या है, क्योंकि आज ही कांग्रेस ने यहाँ उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो टिकट यहाँ आज दी है। लेकिन रांची जो कि सबसे हॉट सीट माना जाता है और झारखंड की राजधानी रांची पे
सबकी नजरें टिकी हुई थी और उनका रुख कर लेते हैं सत्यव्रत का। सत्यव्रत, कुछ लोग आपके साथ जुड़े हुए, उनसे जानिए क्या इस बार के क्या सत्यव्रत, देखिए टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से आपसे सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे सारे जो है मुद्दे से जुड़ी हुई है। सत्यव्रत जो कि रांची से जुड़े हुए हैं, मनोज और अजय लाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रांची का रुख कर लेते हैं सत्यव्रत का, सत्यव्रत से ही शुरुआत करते हैं। तो देखिए, चलिए टेक्निकल इशू की वजह से सत्यव्रत से बात नहीं हो सकती है, लेकिन भावना का रुख कर लेते हैं। भावना लगातार चाईबासा से हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, देखिए जोबा मांझी जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार है और बीजेपी जो कि गीता कोड़ा ने उन्हें उतारा है, नया मौका, नए चेहरे पर दाव खोलती हुई बीजेपी जो है वो नजर आ रही है। इस बार का सबसे बड़े अगर हम मुद्दे की बात करते हैं भावना, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, क्योंकि दोनों महिलाएं वहां से है और दोनों ही किसी नाम की पहचान नहीं है, अपने आप में वो एक बड़ी शख्सियत है। तो इस बार जो आम जनता है, किन मुद्दों पर वो वोट देती हुई नजर आएंगी? देखिए, सबसे पहले जानकारी दे दूं कि लगातार न्यूज 11 भारत सुबह से ही ग्राउंड जीरो की कवरेज कर रहा है। आधी आबादी की बात को लेकर भी जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर महिलाओं से भी ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर चुनावी मुद्दे क्या है, ग्राउंड का क्या हाल है, लोगों का क्या कहना है। तो ऐसे में आधी आबादी से जब हमारी बातचीत हुई, आधी आबादी से हमने समीकरण समझने की कोशिश की, मुद्दों पर ध्यान देने की कोशिश की, तो आधी आबादी का एक स्पष्ट रूप से साफ यही कहना है कि एम्स जैसा हॉस्पिटल अगर सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में बनता है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आसपास के लोकसभा क्षेत्रों को भी होता हुआ नजर आ सकता है। और दूसरा जो सबसे जरूरी मुद्दा है, जिसके लिए लगातार हम टीवी में ऐड भी देखते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, यानी कि शिक्षा, यानी कि उच्च शिक्षा पर भी जोर दिया जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर आधी आबादी ने हमसे बातचीत की, जो कि जल्द ही दर्शक हमारे कार्यक्रम के जरिए वो देखेंगे, क्योंकि अभी आपने जनता की बात की है। सीधा जोड़ूंगी बिना समय गवाए। सर, आधी आबादी को जो चाहिए वो तो हमने सुना, लेकिन सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के और मुद्दे क्या है जिसको लेकर आप चाहते हैं कि काम हो? सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र का जो मुद्दा है वो यहाँ का विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर, नालियों माने म्यूनिसिपैलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना, उनके प्रति उनको एक जवाबदेही फिक्स करना और जनता की समस्याओं को जैसे जैसे आते हैं उसको समझ कर काम करना। क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है, इसलिए स्थानीय मुद्दे की बात हम नहीं करेंगे, हमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करनी है। सर, क्योंकि आपने बात करी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, प्रधानमंत्री कहते हैं कि 56 इंच का सीना है और इसी सीने को लेकर जो है वो दुश्मन देश के सामने भी खड़े हो जाते हैं। ऐसी बातें भी हमने टीवी के माध्यम से देखी है, उनके भाषणों से सुनी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में देश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा मिली है? बिल्कुल। आज कोई देश, हमारे कोई भी पाकिस्तान हो, चाइना हो, हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। डायरेक्ट फौज का ऑर्डर है, अगर एक मारेगा तो दो मारेंगे। ये इतना बड़ा ऑर्डर देना उस व्यक्ति के लिए जो कि संसद के अंदर घुसने के पहले संसद की मिट्टी को प्रणाम करता है, वो आदमी जो कि होली और दिवाली सरहद के अंदर जवानों के साथ मनाता है कि हमारे जवान हैं, वो आदमी जो कि 10 साल के अंदर एक दिन छुट्टी नहीं लिया, एक दिन बीमार नहीं पड़ा, ये तो योगी है भाई। एक योगी पुरुष हमारे देश के अंदर में प्रधानमंत्री बना हुआ है, ये हमारे देश के लिए। चलिए भावना, मुद्दे बहुत है, लेकिन भावना आप हमारे साथ बने रहे, लगातार जो है आप हमारे तक आम जनता की आवाज जो है वो पहुंचाती हुई नजर आ रही है। हमारे और भी सहयोगी जुड़ चुके हैं, मनोज सरायकला से जुड़े हुए हैं और लोहरदगा से, जबकि अजय लाल जुड़े हुए हैं, सत्यव्रत रांची से जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत का रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, देखिए बीजेपी ने यहाँ संजय सेठ को यहाँ उससे उतारा है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक जो है नाम का ऐलान नहीं किया है, सस्पेंस बरकरार है। यहाँ पर आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 3 चेहरे उतार दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रांची में अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि सबसे हॉट सीट माना जाता है और संजय सेठ यहाँ पर हैं। कहा जा रहा है कि सुबोध कांत को शायद टिकट में यहाँ से मिल सकता है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आपके साथ आम जनता वहां से जुड़ी है, सीधा उन्हीं से सवाल आप पूछिए कि क्या वो इस बार परिवर्तन चाहते हैं, क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव का? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने और जनता के आदेश यानी कि जनादेश को जानने के लिए हम पहुंचे हैं कांके विधानसभा क्षेत्र के हुसीर गांव और कुछ लोग हैं हुसीर के रहने वाले, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार लोकसभा के चुनाव में जब मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे अपने मत का प्रयोग करने के लिए क्या मुद्दा होगा आपके लिए? मेरा नाम मोहसिन अख्तर हुआ। क्या मुद्दा रहेगा? यहाँ तो राजनीतिक पार्टी जो भी है इलेक्शन के टाइम में
वादा करती है और फिर जीतने के बाद सब अपना वादा भी भूल जाती है। और किसी भी नेता का, हम लोग का सांसद जो हैं यहाँ के संजय सेठ, अगर शायद उनको कोई कहीं देखा होगा चेहरा तो पहचानता होगा, नज़र ही नहीं आते हैं। अच्छा ठीक है, ये मीडिया के माध्यम से अगर वो वहाँ पार्लियामेंट में भी जाके बोलते, बात रखते झारखंड के बारे में, तो हो सकता है लोग टीवी में भी देखते, तो उनका चेहरा भी लोग नहीं पहचानते हैं। तो इस तरह से है, विकास के नाम पे सिर्फ एक हवा चला है, कहीं कोई विकास नहीं है। बिल्कुल, यहाँ लोकसभा की अगर बात करें तो इससे पहले कांग्रेस के भी प्रत्याशी जो रहे हैं वो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, बीजेपी भी जो है वहाँ प्रतिनिधित्व कर चुकी है। क्या राष्ट्रीय मुद्दा होगा अगर स्थानीय क्षेत्रीय मुद्दा को छोड़ दे, सड़क हुसीर गांव की समस्या को छोड़ दे, तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या मुद्दा होगा इस बार आप लोगों के? इस बार मुद्दा जो है इंडिया गठबंधन को जो है सारे लोग चाह रहे हैं और इंडिया गठबंधन को यहाँ से वोट जाना चाहिए और वोट जाएगा भी। बहुत अच्छा यहाँ पे रुझान दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी तो अब देख रहे हैं महंगाई का दर, बेरोजगारी, ये सब कुछ। बिल्कुल सत्यव्रत, देखिए एक तमाम मुद्दे जो हैं वो देखने को मिल रहा है, अलग अलग खास के युवा जो है उनके अलग मसले हैं और जो है जो सरायकला से जुड़े हुए हैं। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, क्या माहौल है, क्या मुद्दे होंगे आपके साथ? जो युवा भी कुछ नजर आ रहे हैं, युवा के क्या मुद्दे हैं इस बार, किस मुद्दे पर वो इस बार वोट देते हुए नजर आएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे ये अपने आप में तो सवाल है ही कि जब लोकसभा चुनाव आता है और कभी भी चाहे लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव हो, मुद्दा तो अहम रहता है कि आखिर वोटर जो वोट करेंगे उनका मुद्दा क्या होगा सीधे तौर पे। सर चलिए, पहला सवाल आपसे ही रहे, किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप लोग और किस मुद्दे पे वोट करना चाहिए इस इलाके के? इस इलाके के लोगों को सबसे बड़ा मुद्दा उनका है पानी का। पानी का समस्या, जब हमारी यहाँ भाजपा, राज्य में भाजपा सरकार थी, हम लोगों ने 350 करोड़ का जल नल योजना यहाँ लाया, जिसपे फिर मोदी जी भी पूरे देश में जल, लेकिन जैसे ही सरकार हटी यहाँ से, आज वो बंद डब्बे में वो मुद्दा जा चुका है। तो पानी की समस्या सबसे बड़ी है यहाँ। उसके बाद दूसरा है कि कॉलेज, यहाँ पे मतलब विश्वविद्यालय, कॉलेज, यहाँ पे पूरे सरायकेला जिला में कॉलेज नहीं है, अस्पताल, बहुत सारे मुद्दा है जिसपे हम लोग यहाँ की जनता उसको वोट करेंगी और जाहिर है कि मोदी सरकार उसको जरूर पूरा करेगी। गीता कोरा के जीत के साथ हम लोग निश्चित तौर पे, देखिए ये मुद्दा तो है ही, मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ चीज है। जल ऐसा चीज है कि उसके बिना रह नहीं सकते, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि एक चीज अपने दर्शकों को बता दें कि गीता कोरा एक ऐसी सांसद कि जब लाल पानी जैसे मुद्दे पर उन्होंने काम की और पिछले बार उस इलाका में जहां मिनरल्स बहुत ज्यादा है, वहां का पानी लाल हुआ करता था, तो वहां लाल पानी को खत्म करने का काम किया। यानी वहां पर नल जल योजना जो है भारत सरकार की, उस योजना के तहत लोगों तक पानी पहुंचाया। भले उस समय कांग्रेस में रही हो, लेकिन केंद्र सरकार की योजना उनके क्षेत्र में रही। सर बड़ी समस्या जो है, क्योंकि एजुकेशन बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि विकास देश और राज्य का तभी होगा जब लोग शिक्षित होंगे। देखिए, हम चूंकि ट्रेड यूनियन से जुड़े आदमी हैं, सबसे बड़ा हमारे लिए मुद्दा दो है। एक, ये जो एशिया का 1 नंबर में औद्योगिक क्षेत्र आता है यादवपुर इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ के उद्यमी वर्ग भी बहुत सी मुद्दाओं को लेकर के परेशानी में है। और मजदूर के लिए ESI का भी तो है, लेकिन ESI का बहुत सारा चीज है। नया हॉस्पिटल एक बना है, लेकिन बहुत से मशीनरी भी आया नहीं है, एक भी है। और दूसरा, यहाँ जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया में काम होता है और एजुकेशन के लिए एक हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज बने। निश्चित तौर पे देखिए, ये बहुत बड़ी मुद्दा तो है ही, क्योंकि पलायन तभी रुकेगा कि जब यहाँ पे लोग शिक्षित होंगे, यहीं पे सब कुछ मिलेगा। और कम से कम बाहर पढ़ने इंजीनियरिंग कॉलेज अगर हो तो लोग बाहर नहीं जाएंगे। सर क्या कहेंगे? मुद्दाएं तो बहुत सारी है। अभी तक हमने देखा है, जो पिछले दफे भी जो हम लोगों के मोदी जी बहुत सारे योजनाएं लेके आए थे, जब सरकार चेंज हुई तो उसके बाद सारी योजनाएं धरातल में ही रह गई और कोई विकास सही ढंग का नहीं हो पाया। और हम लोग ऐसा सांसद चाह रहे हैं जो सर्वसुलभ हो, काम करने वाले हो, वो इनमें लक्षण दिखती है। सही आपने कहा कि देखिए, सांसद वैसा हो जो काम करने वाला हो। क्या ये काम करेंगे? पूरा काम तो भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम करता है और केंद्र में मोदी जी करेंगे और यहाँ हमारे सांसद करेंगे, सांसद के प्रतिनिधि करेंगे
और जमीनी स्तर पर भाजपा के कार्यकर्ता करेंगे, प्रखंड के अध्यक्ष करेंगे, शक्ति केंद्रों के प्रभारी करेंगे। हर जगह हमारा सिस्टम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि हम मतलब कि जमीन से लेकर के आसमान तक की हर विघ्न बाधाओं को पार कर सकते हैं। जिस तरीके से चाईबासा में कांग्रेस ने जोबा मांझी को उतारा है और बीजेपी ने गीता कोड़ा को मौका दिया है, यहां से 2 महिलाएं हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है महिला सशक्तिकरण की वो बात करते हैं, तो वाकई वहां से आप जमीन से जुड़े हुए हैं, कितना काम महिला सशक्तिकरण पे हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, आपके क्षेत्र में 2 प्रत्याशी और दोनों महिलाएं हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का, दूसरा महागठबंधन का। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये सीट मिला है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए ढेर सारे काम कर रहे हैं, तो उसका कितना फायदा मिलेगा? आज लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पारित हुआ है, जो क्षेत्र में चयन के बाद महिलाओं को जो 33% आरक्षण है 29 में लागू हो जाएगा। और मेरे क्षेत्र से जो 2 महिलाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं गीता कोड़ा, वो सफल हैं, सक्षम हैं। पिछले लोकसभा में वो जीती हुई प्रत्याशी थी, वो काम की हैं। मगर जोबा मांझी जो है, जो हमारे विरोधी दल के हैं जेएमएम के, उनका मकसद 2 ही है। वो मकसद ये है कि लूट, घोटाला, भ्रष्टाचार, जोर, जुल्म और अत्याचार, और हेमंत सोरेन जेल में उनकी है सरकार। उसके बावजूद भी उस क्षेत्र में आज के दिन में बलात्कार की घटना हो रही है, जिस पर हेमंत सोरेन ने कहा है छुप के कि कहो नीति, करो अनीति, यही है राजनीति। धन कमाओ, जमीन कमाओ। देखिए मनोज, अलग अलग जो है मुद्दे नजर अब आ रहे हैं, क्योंकि जब भी हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो जनता की तमाम समस्याएं जो है वो उभरती हुई नजर आती है। लोहरदगा से अजय लाल हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं अजय लाल का। अजय लाल, देखिए जिस तरीके से सत्यव्रत भी रांची से जुड़े हुए हैं, सत्यव्रत का भी पहले रुख कर लेते हैं, फिर उसके बाद अजय लाल के पास जाएंगे। सत्यव्रत, आप रांची से जुड़े हुए हैं। देखिए, हमने देखा कि तमाम मुद्दे जो हैं बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे पानी के मुद्दे हो गए, शिक्षा हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष्मान योजना की बात करते हुए नजर आते हैं। आपके साथ कुछ लोग हैं जो कि बुजुर्ग भी हैं, उनसे पूछिए क्या अभी आयुष्मान योजना का उनको कितना लाभ मिला है, क्योंकि आयुष्मान योजना की वो बात करते हुए नजर आ रहे थे। क्या मुद्दे हैं उनके? जी सत्यव्रत, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, टेक्निकल इश्यू की वजह से बात नहीं हो पा रही है। लोहरदगा से हमारे सहयोगी अजय लाल भी जुड़े हुए हैं, अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए हमने देखा कि समीर उरांव नया चेहरा है लोहरदगा से, और इस बार बीजेपी ने समीर उरांव को मौका दिया है। क्या लगता है नए चेहरे के बावजूद जो है, और यहाँ कांग्रेस ने सुखदेव भगत को मौका दिया है, जो कि दोनों ही ऐसे चेहरे हैं जो कि किसी भी पहचान की उन्हें जरूरत नहीं है। इस बार का मुद्दा क्या होगा? क्या समीर उरांव के चेहरे पर इस बार वोट मिलेगा या फिर प्रधानमंत्री के चेहरे पर? देखिए निशात, यह तो तय मानकर चलिए कि जो भाजपा का कैडर वोट है, जो भाजपा को वोट देने वाले लोग हैं, वो प्रत्याशियों का चेहरा नहीं देखते। यदि ऐसा होता तो सुदर्शन भगत यहां से 3 बार सांसद नहीं बनते। 2 बार तो उनका चेहरा लोगों ने, इस क्षेत्र की बात करेंगी, लोहरदगा संसदीय क्षेत्र की बात करेंगी आप, तो ऐसा लग रहा था जैसे लोहरदगा में सांसद कौन है, कई लोगों ने चेहरा तक नहीं देखा। कई जगहों पर ये भी नारे गूंजे थे कि मोदी से कोई बैर नहीं, सुदर्शन तेरी खैर नहीं। यानी कि सुदर्शन भगत का खैर नहीं और मोदी से कोई बैर नहीं, और उन्हीं के नाम पर वोट पड़ा था। अब से पहले जितने लोग हमारे साथ खड़े थे, आपने भी सुना, राज्य की 3.25 करोड़ जनता ने भी सुना कि जब भाजपा का वोटर होता है, कैडर होता है, वोटर होता है, वो मोदी का चेहरा कौन प्रत्याशी है, कौन प्रत्याशी नहीं है, इसका वो ज्यादा ख्याल नहीं करते। हालांकि यह बात भी नकारा नहीं जा सकती, स्थानीय प्रत्याशी का महत्व होता है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है, लोगों को ये लगता है कि देश की सत्ता पर या तो कांग्रेस को बिठाना है या फिर भारतीय जनता पार्टी को बिठाना है। ऐसे में प्रत्याशी बहुत हद तक गौण हो जाते हैं। चेहरा उन्हें दिखता है कि कौन
देश की गद्दी पर राज करेगा। सर कुछ लोग हैं हमारे साथ, लोग हैं, क्या बोल रहे थे आपसे थोड़ी देर पहले? सर क्या कुछ आप बोल रहे थे? ओ बोल रहे थे सर कि वही राशन पानी के बोल रहे थे, लेकिन मेरा बीच चावल मोदी जी पर मिल रहा है सर, खुश है उसमें काट देता है 5 जगह। इसमें क्या हो रहा है कि डीलर स्थानीय तौर पर कुछ अनाज काट देता है, इसके लोग यहाँ बोल रहे हैं। तो उसके लिए जिला प्रशासन के पास जाइए, शिकायत किए, डीलर के पास जाइए। ये बताइए कि यहाँ पर कैसी हवा बह रही है? हवा ठीक है सर, बीजेपी का कोनो इसमें कोई दो मत का नहीं है। बढ़िया जीत हुए, भगवान करे उनका लाख लाख शुक्रिया है। और जो रहे ना हमारा बीजू पड़ा का काम रहा, बीजू पड़ा में लाइट पानी एगो शौचालय का यहाँ पर अगला बार भी हम न्यूज में बताए। कैसी हवा बह रही है यहाँ पर? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? सर बीजेपी जीतेगा सर, कांग्रेस हारेगा सर। बीजेपी जीतेगा, बीजेपी जीत के रहेगा। इन लोगों का चेहरा सूरत आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप वोटर हैं ये लोग। देखिए अजय राज, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2047 तक विकसित देश जो है वो भारत बन जाएगा, आप वहां पे जुड़े उनसे पूछिए कितना विकास हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा गारंटी की बात कर रहे हैं। क्या वो गारंटी के बारे में जानते हैं कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक विकसित देश की बात करें? कितना विकास हुआ लोहरदगा में? अभी तक विकास का काम जो है 1-2 साल से रुका पड़ा है पूरा काम। कुछ और सर, भारत का विकास हुआ है या नहीं? हुआ है सर, बहुत अच्छा से हुआ। जब से मोदी भैया आए तब से विकास भरपूर हुआ सर। कांग्रेस जमाना में ना भरपूर था, सब लूट, तब से पूरा भरपूर सब चीज मिल रहा है, लेकिन कहीं कहीं कुछ गड़बड़ है। और लोगों से मैं बात करूंगा यहाँ पर। बिल्कुल अजय, देखिए आपके साथ कुछ बुजुर्ग भी मुझे नजर आ रहे हैं, उनसे पूछिए आयुष्मान योजना का उनको फायदा मिल रहा है? मोदी हटाओ, देश बचाओ। हमारी एंकर पूछ रही है, आयुष्मान कार्ड है आपके पास? आयुष्मान कार्ड है? फायदा होता है? फायदा होता है, हाँ फायदा होता है। आयुष्मान कार्ड का फायदा है? हाँ है। निशाद, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। हाँ, आयुष्मान कार्ड है, इसका फायदा इन्हें मिल रहा है, क्योंकि रामनवमी का वक्त है, लिहाजा रामनवमी का वक्त है, लिहाजा आवाज भी काफी तेज है भक्तों का यहाँ पर। पूरी तरीके से आयुष्मान कार्ड है आपके पास? हाँ है, हाँ मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, हाँ फायदा मिल रहा है। आपको जवाब मिल गया होगा। ऐसा ही और भी लोग हमारे साथ हैं, आ जाइए, इधर आ जाइए। बिल्कुल जवाब ये है कि जो केंद्र की योजना है उसका लाभ लोगों को मिल रहा है, और शायद यही वजह है कि लोग मोदी को चाहते हैं, मोदी को पूरी तरह से। भैया थोड़ा सा 2 मिनट। हाँ सर बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरे हिसाब से तो मोदी सही नहीं है, मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्या वजह है? क्योंकि 400 रुपये गैस का अभी बढ़ा दिया गया है। जब झारखंड का सरकार था उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होता था। अभी हर चीज में GST लागू कर दिया, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले 60 रोजगार मिला इन्हें अजय लाल, जिस तरह से लगातार रोजगार की बात करते हुए नजर आते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी जो है हमने देखा है कि बेरोजगारी दर बदर बढ़ती जा रही है। तमाम जो युवा हैं वो खास करके इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का ही देखा जा रहा है। मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, और जिस तरीके से 2 महिलाएं इस बार हैं मैदान में उतरी हुई हैं, जोबा मांझी हैं, गीता कोड़ा है, दोनों ही महिलाएं, दोनों ही नाम की मोहताज नहीं है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण, महिला को बढ़ावा देने की बात करते हुए नजर आते हैं। और इस बार उन्होंने गैस सब्सिडी में बढ़ोतरी दी है, और लगातार हमने देखा कि राशन कार्ड में भी जो है राशन लोगों को, गरीब लोगों को मिलता हुआ नजर आया। वहां पर मौजूद है, उनसे पूछिए कि क्या इस बार के जो मुद्दे हैं, क्योंकि लगातार फायदे की बात करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं कि तमाम जो गरीबी है उसे देश से हटाया जाएगा, 2047 तक हमारा देश विकसित हो जाएगा। कितना काम हुआ वहां पे? निश्चित तौर पर देखिए, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2047 तक देश पूरे विश्व में विकसित देश हो जाएगा।
लोगों को भरोसा है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री का 2 योजना है, ऐसा योजना बताइए जिसको लेकर महिलाओं को ज्यादा फायदा हो। देखिए, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं तो ऐसी बहुत सारी हैं और आप सिर्फ 2 योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। ऐसे तो मैं बहुत सारे बता सकता हूं, खासकर जब प्रधानमंत्री जी चुनकर 2000 पूछिए, उज्ज्वला योजना का फायदा मिल रहा है इनके घर वालों को, इनकी बहनें, इनकी वाइफ? हो रहा है लोगों को, जरूर हो रहा है। उज्ज्वला योजना का फायदा इतना हो रहा है कि पहले हमारी माताएं बहनें ग्रामीण एरिया में जो है गैस के जगह लकड़ी में जो है चूल्हा बनाती थी और धुआं से उनके आंख में प्रॉब्लम होता था, सांस का दिक्कत होता था, बहुत सारी परेशानियां होती थी और सुबह उठ के बेचारे वो लोग जाते थे लकड़ी चुनने के लिए। मोदी जी के दिमाग में था और ये जो योजना के तहत गैस चूल्हा बांटा गया जो है, उनका सिलेंडर दिया जाता था और हमारा सरकार यहाँ पे था रघुवर जी का, तो चूल्हा भी साथ में दिया जाता, उसके तहत जो है महिलाओं को सुविधा मिला। उसके बाद जनधन खाता खोला गया, जितने भी गरीबी रेखा से नीचे की महिलाएं हैं उनको जो सरकार जो है कोरोना के समय में उस खाता के माध्यम से सहयोग राशि दिए ताकि उनका जीविका उपार्जन हो सके। सही बात। एक चीज बताइए कि प्रधानमंत्री का जो योजना है लोगों तक पहुंचा, लेकिन अब तो उज्ज्वला योजना की बात हम करते हैं तो अब विपक्ष कहता है कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस तो मिला लेकिन दाम बढ़ गया, जिसके कारण हम लोग लकड़ी पे बना रहे हैं। देखिए, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं और रह गया बात गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, जो हमारे भारत में तो बनता है नहीं, बाहर से आता है। तो जिस हिसाब से बाहर से आएगा उस हिसाब से रेट लगेगा और हम लोग फिर भी जहां तक कोशिश करते हैं कि इसका रेट में कमी के लिए हमारे केंद्र सरकार से ये आता है, लेकिन हमारा राज्य सरकार इसको नहीं घटाती है। हम लोग को अभी भी, इससे पहले भी कुछ दिन पहले हमारे केंद्र सरकार से आया था निर्देश कि 12 रुपया पेट्रोल पे दाम घटाने का, लेकिन जहां जहां भाजपा का देश है राज्य सरकार, वहां देखिए रेट घटा है, लेकिन हमारा झारखंड सरकार में रेट नहीं घटा है। इसको विपक्ष हम लोग को बदनाम करने के लिए, भाजपा को बदनाम करने के लिए ऐसा लोग करते हैं। सही आपने कहा कि सर ये चीज बताइए कि नरेंद्र मोदी जी पर लोगों को कितना भरोसा? वो तो कहते हैं कि पूरी गारंटी। सचमुच में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का नाम ही गारंटी है और नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई गारंटी में सचमुच में बहुत ही बड़ा दम है, दमखम है। ऐसा लगभग जब से इनका शासनकाल आया हुआ है तब से देखा जा रहा है कि परिवर्तन पे परिवर्तन का दौर चला, चौतरफा विकास, सभी तरफ में विकास हुआ, नारी सशक्तिकरण एवं अनेक प्रकार की मतलब योजनाएं जो है धरातल पर उभरी है, आई है और कार्य हुआ है। विपक्ष जो है पूरी तरह से इसमें घबराया हुआ है, विपक्ष को भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है। लोग जितने भी संलिप्त थे सब अंदर जाते जा रहे हैं, पकड़ाते जा रहे हैं और ये पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। सही आपने कहा। देखिए मनोज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान के हक की बातें करते हुए नजर आते हैं कि किसान का जो खाद्य सामग्री है उनको सस्ते दामों में दिया जा रहा है। अगर कुछ लोग आपके साथ हैं जुड़े हुए तो उनसे पूछिए क्या इसका फायदा उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी किसान की बात करते हैं, देखिए किसानों को फायदा मिल रहा है, किसानों को सब्सिडी मिल रहा है, साथ साथ किसानों को खाता में पैसा जाना क्या जा रहा है? हाँ, ये तो निश्चित रूप से किसानों को जो मोदी जी आए थे, जो अन्नदाता है, डायरेक्ट बीच में बिचौलिया न रहे, डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जा रहा है। और किसान हमने भी दौरा करके आया बिहार के अंदर में, सुदूर जो नेपाल बॉर्डर में है उनके खाते में पैसा जा रहा है ना, बिचौलिया के बीच में नहीं जा रहा है, सीधे खाते में जा रहा है। और गाँव को बड़ी खुशहाल है, कम से कम जो हमको दूसरे पास जाना पड़ता था पैरवी करने के लिए, अब सीधे मेरे खाता में पैसा आ रहा है, उनसे बहुत खुश हैं लोग और प्रभावित हैं। दूसरी बात, झारखंड में जो केंद्र जो पूरे देश में 5 वर्षों के लिए जो अनाज फ्री दे रही है, उसमें झारखंड में झारखंड सरकार बोलती है हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं, वो केंद्र का अनाज है और केंद्र के द्वारा जाता है। और झारखंड में खास करके आप भी देखते होंगे कि कई प्रखंड में, कई स्टोर में महीनों का राशन नहीं मिलता है। इस पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि हमारे जो सांसद है इस बात को जितने बात केंद्र में उठावे और उसको 100% लोगों का अन्न पहुंचे, इसके निर्धारित करना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे सांसद गीता कोरा यहाँ की सांसद पहले कांग्रेस में थी, बीजेपी में आ गई है और दूसरी तरफ एक महिलाएं भी खड़ी हैं, दोनों में कौन सा मजबूत है? देखिए, गीता कोड़ा मेरे सांसद जो भी हैं ये मेरे क्षेत्र के लिए बहुत ही
अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छे महिला हैं और इनसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। आने वाले समय में मोदी जी के कार्यकाल में जो भी काम करेंगे ये मेरे लिए अच्छा ही रहेगा। और मेरे यहाँ पे जितना भी परेशानी हो रहा है, मेरे यहाँ आते हैं, जब बुलाते हैं, जब उनको बोलते हैं परेशानी के साथ, तो मेरे यहाँ खड़ा हो जाते हैं। हर काम के लिए हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। देखिए, पानी सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र का, बिल्कुल लेकिन मनोज, समस्याएं तो अनगिनत है। जब हम जमीन पर उतरते हैं तो उन समस्याओं से रूबरू भी होते हैं और जब भी इलेक्शन आता है तो हमें तमाम झूठे वादे भी देखने को मिलते हैं। बहरहाल हुए मनोज हमारे साथ सरायकेला से जुड़े हुए हैं लगातार, और आम जनता की जो भी समस्याएं हैं वो सीधा वहां से हमें रूबरू करते हुए नजर आ रहे हैं। अजय लाल का रुख कर लेते हैं। अजय लोहरदगा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, हम बात करें अगर बुजुर्गों की या फिर शिक्षा की या फिर बेरोजगारी की या फिर हम पानी की, तमाम समस्याएं हैं, लेकिन जब भी हम जमीन पर उतरते हैं तभी उस समस्याओं से सीधा रूबरू होते हैं। जैसे ही चुनाव नजदीक आता है देखा जाता है कि नेता जो हैं वो वादा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये वादे कितने पूरे होते हैं ये खुद जब हम जमीन पर जाते हैं तब पता चलता है। आप लोहरदगा की सरजमी पे हैं, वहां से लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। क्या वहां इस वक्त जो है कमियां देखी जा रही है, कितना विकास हुआ है, चाहे हम शिक्षा की बात करें या रोजगार की बात करें? देखिए निशा, सबसे अहम समस्या है यहाँ से पलायन। बड़ी संख्या में लोहरदगा संसदीय सीट से झारखंड की बेटियां देश के बड़े राज्यों में, बड़े शहरों में काम के लिए जाती हैं। दिल्ली देख लेंगे, चेन्नई देख लेंगे, आप तमाम जगहों पर यहाँ के लोग पलायन के लिए जाते हैं। आप कोई भी ऐसा क्षेत्र यहाँ का जहाँ पर कि एक साथ 2000 लोग काम करते हों, 500 लोग काम करते हो, आपको नहीं दिखेगा। इस इलाके में खलारी सीमेंट की एक फैक्ट्री हुआ करती थी, वह भी बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए। जाहिर सी बात है, जब इन तमाम मुद्दों पर बात होती है तो लोगों को यह लगता है कि उनके माथे पर किसी का हाथ नहीं है, वो तमाम लोग अपनी किस्मत का रोना रोते हैं। आपने बिल्कुल अजय, हमने देखा कि पलायन का जो मुद्दा है वो बड़ा ही मुद्दा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जो कई बार कहते हुए नजर आते हैं कि पलायन जो है वो रोका जाएगा और कुछ हद तक जो है इसे देखा भी गया है। चलिए हमारे साथ बने हमारे सहयोगी जो है वो ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए हैं। मनोज हमारे साथ सरायकेला से जुड़े हुए हैं। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज के साथ कुछ लोग नजर आ रहे हैं। मनोज, देखिए जिस तरीके से जेएमएम ने यहाँ से जोबा मांझी को टिकट दिया है और ठीक बीजेपी ने गीता कोड़ा को यहां से जो है सीट दिया है। अगर हम सहानुभूति की बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त ईडी की रडार पर है, जेल में है, क्या सहानुभूति के तौर पर उन्हें वोट मिल सकता है? क्या कहती है आम जनता? देखिए, निश्चित तौर पे सहानुभूति अपने जगह पे है, लेकिन जनता जो है कि अब पहले वाली जनता नहीं है। जनता वो है जो सब कुछ समझती है और जनता समझ भी रही है कि आखिर हेमंत सोरेन ही जेल क्यों गए। बहुत लोग थे, उनके सरकार में और मंत्री थे, लेकिन हेमंत सोरेन ही क्यों गए? तो कहीं ना कहीं जनता इस बात से वाकिफ जरूर है कि आखिर कहीं ना कहीं आप गलती किए हैं, जिसका ये नतीजा है। और उसका क्या वाकई उसका फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलेगा या उसके खिलाफ लोग जाएंगे? हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, निश्चित तौर पर बताएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा या उसका नुकसान होगा? देखिए, पिछले चुनाव में जेएमएम ने घोषणा किया था, हेमंत सोरेन जी ने, कि हम जीतेंगे तो 5 लाख नौकरियां देंगे। तो वो स्पष्ट करेगी कितनी नौकरियां उन्होंने दी। दूसरा, उन्होंने कहा था कि जल, जंगल और जमीन, ये उनका शुरू का चुनावी मुद्दा, उनका ये हथियार है जिससे वो चुनाव लड़ते हैं। और उसके बाद अभी वो जिस भ्रष्टाचार में वो जेल गए हैं, वो भ्रष्टाचार है उन पर कि उन्होंने हजारों एकड़ जमीन अपने नाम पे, अपने पिता के नाम पे, अपने पत्नी के नाम पे, अपने भाई के नाम पे, अपने अन्य रिश्तेदारों के नाम पे जमीन लिखवा ली। और उसके लिए उन्होंने नीति भी बदल दी। पहले नीति था झारखंड में कि एक थाना क्षेत्र का एक आदिवासी दूसरे आदिवासी को जमीन बेच सकता है, लेकिन इन्होंने उस नीति को बदल दिया। क्यों? क्योंकि इनको जमीन खरीदना था, इनको लूटपाट करना था। ऐसी वृद्ध महिलाएं थी जिनके नाम पर जमीन थी, उसे 50,000 दे के 2 लाख देकर उससे जमीन, करोड़ों की जमीन लिखवा ली इन्होंने। इस तरह का सर, लोग तो ये कहते हैं कि इस बार जो है कि हेमंत सोरेन जेल में है, उसका फायदा जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलेगा। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में काम करती है, समग्र देश के विकास के लिए सोचती है, हर एक नागरिक के पक्ष में सोचती है। जो स्कीम है 14 से आज तक, उसको आप देख लीजिए। और रहा सवाल कि जेएमएम और क्षेत्रीय दल,
तो ये लोग के पास जो है आपको मालूम है कि 15% मुसलमान का वोट, ईसाई का वोट लेके ये लोग दावा करते रहता है, मगर जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो आज के दिन में 40% वोट भाजपा के पास है, 10% आएगा, 50-50 के हम लोग लड़ेंगे और वो लोग कहीं भी नहीं है। क्योंकि चुनाव में 70% से ज्यादा पोल नहीं होता है। जब भाजपा के पक्ष में 50% पोल होगा। ये तो हो गया, लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं जो हेमंत सोरेन है जेल में है, तो लोगों को दर्द है। आदिवासी इलाके में अगर जाएंगे तो लोग ये समझते हैं कि इनको भाजपा वालों ने जेल में रख दिया, तो उसका फायदा उसको कहीं में आपको नुकसान तो नहीं होगा? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हैं चक्कर में। जन जन की यही पुकार, फिर एक बार मोदी सरकार। क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जन जंगल जमीन के नाम पे यहाँ आई और उसी का लूट खसोट करते हुए आज जेल के अंदर में हेमंत सरकार जो है चली गई और जनता सारी देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी बनने के तो बाद मनोज, देखिए साफ तौर पे देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इस बार जो है वो चुनाव जो है आम जनता वोट देती हुई नजर आएगी। लोकसभा की चुनाव हो रहा है और मुद्दे कई ज्यादा है। अब ये जनता को ये फैसला करना है कि उन मुद्दों को परे देखते हुए वो सत्ता में आखिर किसे देखना चाहते हैं। चलिए तमाम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।